हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पे। भाषा रटने से नहीं, समझने से आती है। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 2 दादी माँ पढ़ेंगे। इसमें एक बालक है जो कि बीमार है, ठीक है। उसकी और उसकी दादी माँ की कहानी बताई गई है कि किस तरह की उसकी दादी माँ ऊपर से तो कठोर परंतु अंदर से बहुत नरम दिल की और क्या है, बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाली और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने वाली, हर चीज़ में सबकी समस्याओं का हल करने वाली एक महिला है। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 4, दादी माँ चैप्टर 2। कमज़ोरी ही अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नई तो प्राय अनमना हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। मतलब क्या है, बच्चा जब बीमार है तो उसकी क्या है, फ्रेंड जो है सामने तो उससे कह रहे हैं कि अब तो गर्मी की छुट्टी आने वाली है, ठीक है, और मौसम की बात करते हैं, और पीछे क्या है, कह रहे हैं कि देखो इसको ज़रा कितना प्रतिकूलता, मतलब इस मौसम से कैसे, इस परिस्थिति से कैसे घबरा रहा है, और उसका कहकर मजाक उड़ाते हैं। सोचता हूँ अच्छा अब भी उन बातों को ना सोचूं, ठीक है न जाने दूँ, सोचने से होता ही क्या है। पर बस अचानक मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणें के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती है। मतलब क्या है, शरद ऋतु का मौसम उसके सामने, आंखों के सामने आने लगता है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी पानी हिलोरे ले रहा है, हिलोरे यानी कि लहरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साग की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसात की घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलकर हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। मतलब क्या है, उसको लग रहा है जैसे क्या बरसात का मौसम आ गया, क्वार का महीना आ गया है, और जो है बाहर जो है तालाब से बहकर क्या है, तालाब के अंदर पानी आकर इकट्ठा हो गया, उसमें जो है घास है और प्याज की जड़ें हैं और अनेक प्रकार की घासें हैं जो कि पानी में जाने के बाद सूरज की गर्मी से खौलकर एक विचित्र गंध क्या है छोड़ रहा है या फिर फैला रहा है। रास्तों में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। अषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अघन में चिड़वा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले उसका अफसोस नहीं है। मगर क्या है, उसको क्या है, वो मौसम बहुत भाता है जिस उसमें वो तालाब के अंदर झाग वाला पानी होता है, वो उसको बहुत अधिक भाता है। की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता। मैं भीतर हुड़क रहा था, मतलब अंदर से लग रहा था कि मैं भी जाके उस जलाशय के अंदर यानी कि तालाब के अंदर छलांग लगा दूं अपने फ्रेंड्स के साथ। दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदाना मिलता रहे, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वार जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई, और उतरा तो आज रात 12 बजे के बाद। मतलब उसको अब बहुत ज़्यादा, वो बच्चा बीमार हो गया था, उसको बुखार तेज़ हो गया था। वैसे तो उसको नॉर्मल दिन में क्या है, उसको बुखार आना, ये सब सिर में दर्द होना इसको अच्छा लगता था। मतलब स्कूल का काम करने के लिए मिलता नहीं होगा, स्कूल जाना नहीं पड़ता होगा, तो इसलिए बीमारी अच्छी लगती थी। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती से सफ़ेद बालों के सिरों पर सघ टपके हुए जल की शीतलता, मतलब सर से पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पर पेट छुए, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिशाली धारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाए। दिन रात चरपाई के पास बैठी रहती। किसके? उस बच्चे के। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़ों से सिलाती, सर पर दालचीनी का लेप करते और बेसों बार छू छू कर ज्वार का अनुमान लेती। क्या है, कौन लेती थी? दादी माँ। अब क्या है, दादी माँ के बारे में वो बच्चा बताने लगा कि वो स्नान कर कर आई थी। उन्होंने पतला दुबला उनका शरीर था और सफ़ेद रंग की धोती पहनी थी और बालों से पानी टपक रहा था। और जैसे ही वो आई, उन्होंने जो है किसी से भभूत लेकर आई थी, तो आते उन्होंने उसके माथे पे लगाई
और हमेशा उसकी चरपाई के पास ही बैठी रहती थी, हमेशा उसकी देखभाल ही करती रहती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोका कि नहीं, खिचड़ी की मूंग की दाल एकदम मिल गई तो हो गई, कोई बीमार घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। मतलब उनको इतना सिक्योर रखती थी उस बच्चे को कि उसको बुखार आया था, वो बच्चा बीमार था तो उसका खाना कैसा है, उसका पानी कैसा है, पानी किस तरह से देना है, ये सब चीज़ें दादी माँ ही करती थी। दादी माँ को गवई गाँव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उनके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम जो दिमागी बुखार होता है, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती है। महामारी और विशेष सूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। मतलब क्या है, ये सब क्या है मिलाकर वो देती थी, गुड़ और जलदार, गुग्गल और धूप दिखाना, मतलब जब महामारी फैली हो तो, और सफाई का बहुत ध्यान रखती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी देता है, मेज महाराज सब अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबुत, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के टर से बुखार भागी जाता है। मतलब इतना खतरनाक उसका टेस्ट था कि बुखार खुद ही चला जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी ही नहीं होता जिसमें क्या है दादी माँ की केयर नहीं थी। अब ऐसा बुखार बुलाने का दिल ही नहीं कर रहा था कि जिसमें दादी माँ की केयर ही नहीं थी। किशन भैया की शादी हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसीन आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, काम परोजन घर पर ठहरा है। मतलब घर पे काम बहुत पड़ा हुआ है, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को तो अभी सब जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी के काम में उनका अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। मतलब वो काम होता ही नहीं था, कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं लेटा घर लौटा, बाहरी निस्सार में दादी माँ किसी का बिगाड़ कर रही थी। निस्सार यानी कि आंगन में, ठीक है, किसी के ऊपर गुस्सा कर रही है। देखा पास के कोने में दुख की रामी की चाची खड़ी हैं। सो ना होगा धन रुपया मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसा आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती, फिर किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। मतलब क्या है, दादी माँ किससे, काम वाली से अपना उधार मांग रही थी और उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ी हुई थी। दूंगी मालकिन, वो बेचारी क्या ना करती, वो खामोशी से उनकी डांट सुन रही थी, हाथ जोड़े चुपचाप खड़ी थी। और दादी माँ क्या थी, उनका पारा बहुत हाई था और वो उसको सुनाने पर लगी हुई थी। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। मतलब उसका काम कैसे अच्छी तरह से होगा अगर आप ही दया नहीं करेंगी। हट हट, अभी नहाकर आई हूँ। दादी माँ ने पीछे हटा दिया, किसको, रामी की चाची को। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल चला है समझाने। मतलब दादी ने क्या है, उनको भी डांट दिया। वो बालक कौन था, वो बालक थे हमारे लेखक जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। वो बालक अपने क्या है, अपनी दादी की बारे में बता रहे हैं। वो बालक है शिव प्रसाद सिंह, जो कि अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं, अपनी बचपन की घटना सुना रहे हैं। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। मैं दादी को पोतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उन्होंने विलय होकर कहा, मतलब शर्मिंदा से होकर, बहुत होकर एकदम से घबरा कर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। उरीन यानी कि सब ठीक हो गया। हमारी मालकिन कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी। 10-5 की लिए हंसाई, जग हंसाई ना। देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो वो कहने लगे कि
अगर वो डांट रही थी तो क्या था, वो तो बड़ों का काम है जो है। वो उस दिन तो वो डांट रही थी, उनको उधार मांग रही थी, परंतु अब क्या है, वो खुद ही आई और सारा पिछला उधार माफ़ करने के बाद 10 रुपये और दे के चली गई कि बेटी की शादी सही से करना, ऐसा ना हो कि कोई कमी रह जाए। मतलब तो दादी माँ ऊपर से सख्त और अंदर से नरम थी, बिल्कुल एकदम नारियल की तरह। मैंने सोचा उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। फिर मैंने उनसे पूछा, तो वह बड़े लोगों का काम है बाबू, 10 रुपये देकर डांटा भी तो ना, तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। मतलब वो कह रही थी कि तो बड़े लोगों का काम होता है, उन्होंने 10 रुपये भी तो डांटे भी तो ना, तो लाभ क्या है। तो उन्होंने 10 रुपये भी तो दिए थे। किशन की विवाह के दिनों की बात है, विवाह के 4-5 रोज पहले में औरतें रात भर जो है गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते। सभी पार्ट औरतें ही करती। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। हमारी बारात जा चुकी थी, वो बाद में आया था। औरतों ने उस पर भी आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मतलब दादी माँ, औरतें कह रही होंगी कि यही नहीं लोगों को यहाँ की लुटा रही हो, मगर दादी माँ का आगे किसी की कहाँ चलने वाली थी। और दादी माँ बोली, लड़कों से क्या पर्दा, ब्रह्मा और लड़कों का मन एक समान है। मुझे भी पास ही की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। कैसे, वो जो अभिनय हो रहा था, नाटक हो रहा था, सब गाना वाना गा रही थी, उसको देख देख कर लेखक को हमारे बहुत हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए, निकाल बाहर क्या जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सके और भांडा फूट गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहा, दादी कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का जो है अपराध हो जाने पर हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता। मतलब जब हम कोई काम बिगाड़ देते या कुछ भी परेशानी आती तो हम जाकर दादी माँ के पास खड़े हो जाते और हम लोग बच जाते। स्नेह और माता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज भी कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियाँ का वत्याचर जीवन को सूखे पत्ते का कैसा नाचता है। मतलब जो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, समय निकलता रहता है और जो जो परेशानी आती हैं वो सब कैसे नाचती हैं, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ मतलब बहुत एक्सपीरियंस थी, उनका तजुर्बा था। तो क्या है, वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानती हैं कि किस तरह से परिस्थितियों को हैंडल करना है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदार रहती। संसार उन्हें धोखे की टूटी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं खो दिया। दादा ने क्या है, स्वयं जो है जो खो दिया था। मतलब वो इतनी एक्सपीरियंस हो गई थी, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। किस तरह से उन्होंने उनको धोखा दिया, वो हमेशा ही कहा करते थे कि मैं तुम्हें आगे में जाकर तुम्हें पीछे जो है तुम्हारे आ रहा हूँ। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ती की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी, दोस्तों की शुभचिंता की ने स्थिति और डावाडोल कर दी थी। मतलब जो उस बच्चे के लेखक के जो पिता थे, उनके जो फ्रेंड्स थे वो अच्छे नहीं थे। उन्होंने क्या है, स्थिति और ज़्यादा बिगाड़ दी थी। दादा के श्रद्धा में दादी माँ का मना करने पर भी पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की। वह घर की तो थी ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीट हड्डियों में घुसी पड़ी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। तब जो है उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। स्नेहपूर्ण यानी कि प्यार भरी आंखों की तरफ देखा। मतलब वो कभी रोती नहीं थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लेडी थी, मगर क्या है उस समय वो एक संदूक के ऊपर दिया जलाए आंखें बंद करे क्या है रो रही थी। जब मैंने उनसे प्रश्न पूछा तो वो कहने लगी, क्या है पूछ। तुम रोती थी।
मैंने दादी माँ से पूछा। दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने कभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। मतलब उन्होंने उसका आंसर नहीं दिया क्वेश्चन का कि तुम रो रही थी, वो बच्चा पूछ रहा था। उन्होंने क्या बात को टाला और कहा कि तुमने तो अभी खाना भी नहीं खाया, चलो चलो धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वह मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठा पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वह रोने से हो गए। रोता क्यों है रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैंने अभी तो हुई ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। मतलब हकीकत बता रही थी वो कि वो जो है आगे की भविष्य के बारे में सोच कर चलते थे। बड़े बूढ़े आज के ज़माने में बड़े बूढ़े ऐसे ही होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो क्या है, जो है उसे ख़त्म कर लो, खर्च कर लो, एंजॉय कर लो। मगर क्या है, बड़े बूढ़े क्या है, आगा पीछा सब आगे का फ्यूचर सिक्योर करके चलते थे। और आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है कि जितने भी हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, क्या है वो आगे के फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा बचा कर ही चलते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ श्राप भ्रष्ट देवी सी लगी। मतलब ऐसा लगा कि जैसे कि उन्होंने हमें किसी श्राप से बचा लिया हो, वो ऐसी देवी की तरह सामने आई। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा पानी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठा आया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियां सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ ही बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। मतलब एक जो उसके भाई का लेटर आया था, जो हमारे लेखक थे उनके भाई का लेटर आया था कि अब दादी माँ नहीं रही हैं। तो उस लेटर को पढ़ने के बाद उनके मन में ये सारी यादें एकदम से क्या है, एक स्टोरी की तरह चलने लगी। और वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सचमुच में दादी माँ अब नहीं रही हैं। वो इन्होंने अपनी दादी को मतलब इतने स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में क्या है दर्शाया है कि वो हर परिस्थिति को क्या है एकदम चुटकियों में गायब कर देती थी, उसका हल निकाल लेती थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। एक सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा खुशी देता है। धन्यवाद।